क्रायोथेरेपी या कोल्ड थेरेपी, कोल्ड शावर्स पे रिसर्च क्या कहती है, कोल्ड शावर्स बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं और क्या होगा अगर आप 14 दिन के लिए सिर्फ ठंडे पानी से नहाते हैं। बॉडी को जब कभी भी कोल्ड एक्सपोजर मिलता है, कोल्ड इन्वायरमेंट मिलता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो बॉडी में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स की तादाद बढ़ने लगती है। ये व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे मुदाफियती निजाम का हिस्सा है। इम्यून सिस्टम एनहांस्ड होता है, टी हेल्पर सेल्स बढ़ जाते हैं, टी सप्रेसर सेल्स बढ़ जाते हैं जो ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को काम डाउन करते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होने पे बॉडी अपने ही सेल्स पे अटैक करने लगती है। टी सप्रेसर सेल्स यहाँ बैलेंस लाते हैं, कोलैटरल डैमेज को कम करते हैं। सो बेसिकली कोल्ड एक्सपोजर में बॉडी का इम्यून सिस्टम एनहांस्ड हो जाता है। नंबर 2, नॉर एड्रेनालिन बढ़ जाता है। नॉर एड्रेनालिन एड्रेनालिन की तरह ही है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक हार्मोन है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। एंजाइटी में, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर में, डिप्रेशन में हमेशा नॉर एड्रेनालिन डाउन मिलता है। कोल्ड एक्सपोजर नॉर एड्रेनालिन लेवल्स को बॉडी में बढ़ाता है, एक्टिव रिस्पॉन्स बढ़ता है, ओवरऑल मूड इंप्रूव होता है। तो अगर आप डिप्रेस्ड हैं, लोअर इमोशन से गुजर रहे हैं, तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। एंजाइटी, एक्सेसिव वरी या दूसरे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बैड कॉग्निटिव फंक्शन, ब्रेन फॉग, फोकस नहीं कर पा रहे स्टडीज में या अपने काम पे, याद नहीं रख पाते चीजों को, अलर्टनेस नहीं है, एक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते चीजों को लेके, तो बॉडी में नॉर एड्रेनालिन लेवल्स डाउन है, जिसे आप क्रायोथेरेपी से फिक्स कर सकते हैं। देखिए, हमारी बॉडीज वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई हैं। एक्सट्रीम कोल्ड, हंगर, स्टारवेशन, इन सब सिचुएशंस में बॉडी ने कुछ सर्वाइवल मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं बेटर सर्वाइवल के लिए, कोल्ड और हंगर के लिए। तो यहाँ जो अमल हो रहा है उसे हॉर्मेटिक इफेक्ट कहते हैं। हॉर्मेटिक इफेक्ट का मतलब है कि जब बॉडी पे स्ट्रेस आती है तो वो इस सिचुएशन को अडेप्ट करके पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एक्सरसाइज करना हॉर्मेटिक इफेक्ट एक्टिवेट करता है। फास्टिंग हॉर्मेटिक इफेक्ट के साथ जुड़ी है। इसी तरह कोल्ड थेरेपी भी हॉर्मेटिक इफेक्ट इंड्यूस करती है। अगले नंबर पे जो फायदा है वो ये कि आप कोल्ड शावर लेने से वेट लूज करते हैं। तो जब आप कोल्ड शावर लेते हैं तो बॉडी में ब्राउन फैट प्रोडक्शन और एक्टिवेशन बढ़ती है, जिसे ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। ब्राउन फैट के बॉडी में बढ़ने से व्हाइट फैट कम हो जाता है। वो ऐसे होता है कि बॉडी में अगर 100 ग्राम ब्राउन फैट मौजूद है तो बॉडी एक दिन में 3400 कैलोरीज बर्न करती है, और इसका स्टिमुलस है कोल्ड सेंसेशन। बॉडी में ब्राउन फैट बढ़ने से मेटाबॉलिज्म रेज्ड हो जाता है, हीट जनरेशन बढ़ जाती है, एनर्जी ज्यादा पैदा होती है, कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है। तो हमें ब्राउन फैट की जरूरत है बॉडी में। एक और बात कि ब्राउन फैट इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इसे इंप्रूव करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी जितनी बेहतर होती है उतना ही फैट लॉस स्पीड अप हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बेहतर होता है, सेल्स तक खुराक सही से पहुंच पाती है, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहता है। तो अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं और 14 दिन तक कोल्ड शावर लेते हैं तो आप नोट करेंगे कि आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी और वेट लॉस होगा। नंबर 5 पे कोल्ड शावर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज का शिकार है, हाइपोथायरॉयडिज्म, आर्थराइटिस, तो कोल्ड शावर आपके लिए बेनिफिशियल है। नंबर 6, कोल्ड शावर बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क को स्ट्रांग करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही लेस डीएनए डैमेज होगा, कैंसर और दूसरी बीमारियों का रिस्क कम होगा। नंबर 7, न्यूरो प्रोटेक्शन। कोल्ड शावर्स न्यूरॉन्स की रीग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ साइड नोट, जब आप कोल्ड एक्सपोजर में जाते हैं तो आपकी स्लीप अच्छी हो जाती है। वार्म सराउंडिंग्स में ज्यादा टेम्परेचर में अच्छी नींद नहीं आती। यहाँ लो टेम्परेचर से मुराद फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है, मतलब इस बात का ये है कि कूलर टेम्परेचर में नींद अच्छी आती है। नंबर 8 पे है लॉन्जेविटी, लंबी उम्र, क्योंकि कोल्ड शावर्स ऑटोफेजी को स्टिमुलेट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फास्टिंग ऑटोफेजी स्टिमुलेट करती है। ऑटोफेजी वो कंडीशन है कि जिसमें बॉडी पुरानी प्रोटीन्स और पुराने सेल्स को रिसाइकिल करती है। फिर उसके बाद एक और फायदा कोल्ड शावर का कि ये कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को नीचे लाता है, रिकवरी अच्छी होती है बॉडी में। अगर आप एथलीट हैं और बॉडी सोर रहती है तो फास्टर रिकवरी के लिए कोल्ड थेरेपी इज द वे टू गो। अब कोल्ड शावर लेना किस तरह, शुरुआत कैसे करें? इसमें पहले तो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसमें बॉडी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाएगी। ग्रेजुअली टेम्परेचर को एडजस्ट करें, गर्म पानी से शुरू करें, टेम्परेचर को डाउन करते जाएं, बॉडी को अडेप्ट करने का टाइम मिलेगा। पानी जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे आप अपनी डीप ब्रेथ पे फोकस करें, क्योंकि डीप ब्रेथ बॉडी के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करती है। आप जितने गहरे सांस लेते हैं बॉडी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। ड्यूरेशन शॉर्ट रखें, 30 सेकंड से 1 मिनट तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम बढ़ाते जाएं। अगर शुरुआत में मुश्किल
मुश्किल लग रहा है तो कोई स्पेसिफिक एरिया को पहले टारगेट कर लें, फिर फुल बॉडी एक्सपोजर की तरफ जाएं। कोल्ड शावर लेने के बाद आप बड़ा रिफ्रेश फील करेंगे, अलर्टनेस आएगी, एक्टिव रहेंगे, नींद अच्छी होगी। अपना ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।